जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करते हैं। जो भी पर्टिकुलर चैप्टर होगा उस चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हम और आप मिल कर के डिस्कस करते हैं। ऐसे ही इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री का, क्लास 7 हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया। हम जो है अभी क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं हम और आपने मतलब कि हम दोनों ने मिल कर के कंप्लीट किया है। और जो नया विजिट कर रहा है, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देखिए। चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। आज का हमारा सेशन होने वाला है चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हालांकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए क्वेश्चन की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। ज़्यादा लंबा समय नहीं, मतलब कि 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है आपका। चलिए हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। करेंगे आज के इस सेशन को हम कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 आप लोग पढ़ करके आएंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिएगा एक बार किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह डैश में हुआ था, किस सन में हुआ था? क्या पूछा है आपसे, वस्त्र विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1910 में। ठीक है, मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुछ समय के लिए खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं? प्राचीन समय में क्या होता था कि प्राचीन समय में क्या, वर्तमान समय में भी यदि आप देखोगे, जो बच्चे गांव घर के रहने वाले हैं तो जब खेती करते हैं, खेती करने के बाद कुछ समय के लिए जमीन को छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे जमीन जो है इनको क्या कहते हैं? ऐसे जमीन को परती जमीन कहते हैं। आपने अपने पेरेंट्स से या फिर अन्य किसी जो लोग हैं उनसे सुना होगा कि ये ज़मीन तो परती पड़ा हुआ है। परती पड़ा मतलब कि अभी अभी उस ज़मीन पर हमने कुछ बोया था, उससे हमने प्राप्त कर लिया और कुछ समय के लिए उसको हमने ऐसे ही छोड़ रखा है, तो ऐसे ज़मीन को हम परती ज़मीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का कि बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? ठीक है, बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आपके लिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी आनंद पांडे बिरसा मुंडा का अन्य नाम है। एक चीज आपको और याद रखना है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैं क्या लिख दिया, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा, ये भी आपको याद रखना है, कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करना। जो भी पढ़ कर के आए हैं इस पार्ट को, एक बार आप अपने साथ अपना स्कोर काउंट करते रहना कि आप लोगों ने आज के इस सेशन से कितने प्रश्न को सही किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चौथे नंबर का कि ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। आप यदि पाठ को पढ़ कर के आए हैं तो विचार करिए। इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट करके तथा वहाँ की घास व झाड़ियों को जला करके साफ करके खेती करते थे। ठीक है, दूसरा, ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। तो यह ऊपर के 2 पंक्तियों से ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ही सही है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना जब ऊपर के 2 सही है तो। इसलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न करना है 5वें नंबर का। भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास नहीं करती थी? यहाँ पर पूछा गया है आपसे किस राज्य में निवास नहीं करती थी।
इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मध्य प्रदेश में भील जनजाति निवास करती है, गुजरात में भील जनजाति निवास करती है और राजस्थान में भी निवास करती है। जो नहीं करती है वो है केरल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जब आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा था, क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़े थे आपने, तो वहाँ पर जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर हमें एक साइड मिला है भीमबेटका नामक। यहाँ से हमें शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं। शैलाश्रय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं। तो ये एक पुरा पाषाणिक स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। ये कैसा स्थल है? पुरा पाषाणिक स्थल है, पुरा पाषाणिक स्थल है। यदि हम बात करें पुरा पाषाणिक स्थल कितने हैं, तो पुरा पाषाणिक स्थल जो आपके एनसीईआरटी में है वो 3 है। पहला है कुरनूल, दूसरा है भीमबेटका और तीसरा है हुंसगी। ठीक है, ये मैप में से क्वेश्चन बना है, ठीक, आपको याद रखना है। कुरनूल, भीमबेटका और हुंसगी, ये 3 पुरा पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश जो कि एक जगह है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं से हमें शैलाश्रय के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें राख के भी अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष भी पुरा पाषाणिक स्थल से मिला है और ये मिला है कुरनूल से। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना एक बार। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है बिरसा मुंडा का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए है, विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण से समझना, जो लोग शिव की पूजा करते हैं उनको हम शैव कहते हैं। ऐसे ही जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? नागाजी राज, वैष्णव, महाकाल या फिर सभी? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जो विष्णु की सेवा करते हैं उन्हें हम वैष्णव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में हो सके तो नोट डाउन कर लेना। प्रश्न है, बिरसा राज का प्रतीक था नीला झंडा, काला झंडा, सफेद झंडा और पीला झंडा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है इसे कि बिरसा मुंडा का जो है, जो बिरसा राज का प्रतीक है वो है श्वेत झंडा, श्वेत फ्लैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इस प्रश्न का। इसी के साथ आप अगला प्रश्न करना 9वें नंबर का, बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य पर विचार करिए। ए बी सी डी इस प्रकार से करके आपके लिए 4 ऑप्शन है। इसमें से एक कथन असत्य है, उस कथन का चयन करना है आपको। तो देखना, सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, ये अभी आपने पढ़ा, मतलब कि ये सही है। ठीक है, ऊपर से देखते हैं, बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद के लिए आंदोलन किया। ठीक है, पहला जो है ये जो है सही है। फिर दूसरा जो है, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। दूसरा ये रहा। और तीसरा जो है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। तो इस प्रकार से करके आपके लिए 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन असत्य है, वो कौन सा है, यह आपको चयन करना है। बताना कौन सा होगा सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट में ढूंढ करके बताएंगे, कमेंट में लिख करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न का। करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से संबंधित थी। कहाँ?
अगला प्रश्न है कि बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है बंजारा जनजाति जो है महाराष्ट्र राज्य में निवास करती थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया था। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1895 में देखा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धूमंतु खेती के नाम से जाना जाता है। पर ये जो धूमंतु खेती है ये कहाँ के लोग झूम की खेती को धूमंतु खेती कहते हैं। इसका रिप्लाई आप हमें कहाँ पर दोगे, आपको पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका सभी का कमेंट चेक किया जाएगा कि कितने व्यक्तियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है आपका, डैश बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओरांस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डैश जनजाति ओडिशा में निवास करती थी। ओडिशा में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, डोंगरिया कंधा। ये जो जनजाति है ये उड़ीसा में स्थित है। ओडिशा यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर भी है। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर है ये पुरी में स्थित है। तो ये 2 टेम्पल आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डिकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, आदिवासी लोग डैश बीजों की मदद से भोजन पकाते थे। क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते थे तो उनको भोजन पकाने के लिए आपके तरह कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था। तो किन बीजों के द्वारा, किन बीजों की मदद से आदिवासी लोग अपना भोजन पकाते थे और अपना जीवन निर्वहन करते थे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, महुआ। ठीक है, महुआ का जो बीज है इन बीजों की सहायता से वो भोजन पकाते थे आदिवासी लोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने कपड़ों को रंगने के लिए आदिवासी किसके फूलों का उपयोग करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुसुम के पुष्प का प्रयोग करते थे आदिवासी लोग अपने कपड़ों को रंगने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए 19वें नंबर का, कि डैश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक थे। मैंने अभी आपको पढ़ाया है बिरसा मुंडा के विषय में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बिरसा मुंडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सी होगी। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है। भील जनजाति तो राजस्थान की है, मैंने आपको बताया था भील जनजाति राजस्थान की है। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी ऊपर के 3 शेष है, इनमें से महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंजारा जनजाति जो है महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि ओरान जनजाति डैश में स्थित है। केरल, झारखंड, तमिलनाडु और पंजाब। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरान जनजाति झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है। झारखंड की राजधानी हो जाएगी आपकी
रांची। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुई थी? कोई कमेंट करके बताएगा कब अलग हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न सॉल्व करना 22 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश वे जनजाति हैं जो कभी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रख करती है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जारवा नामक जनजाति है, ये बाहरी दुनिया से इनका कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित खेती को डैश के रूप में जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित खेती की जाती है ऐसे खेती को क्या कहा जाता है? उत्तर है आपका बेबर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी 23 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डैश आदिवासियों द्वारा पाले जाने वाले पशुओं में से एक है। याक, कुत्ता, बिल्ली और सांप। आदिवासी लोग प्रमुखतः किन पशुओं को पाला करते थे? सही उत्तर है याक को पाला करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि डैश कश्मीर में स्थित एक जनजाति है। कश्मीर में स्थित एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए बकरवाल जो है कश्मीर में स्थित जनजाति है। आपने क्लास 6 एनसीईआरटी का पाठ पढ़ा है तो आपको याद रखना है कि कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर से ही हमें बुर्ज होम के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बुर्ज होम के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर से। दूसरा जो है हमें गर्तवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये भी जो गर्तवास है इसके साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर गलत हो गया था मेरे से, तो आप लोग इसे सही कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न करना एक बार आप लोग। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक चरवाहा जनजाति है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है गद्दीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था संथाल विद्रोह? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी का कि वारली विद्रोह 1940 में हुआ था, पर किस स्थान पर हुआ था? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। किस स्थान पर हुआ था वारली विद्रोह? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। वारली विद्रोह राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के विषय में 2-3 चीजें हम जानेंगे, जैसे कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए करते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डैश 1910 में मध्य भारत में हुआ था। क्या हुआ था? सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि वस्त्र विद्रोह जो है कब हुआ था? 1910 में हुआ था। और ये कहाँ पर होता है? ये मध्य भारत में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी, डेट पूछा गया है कि कब हुई थी। सही उत्तर है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। चलिए, आज का अगला और अंतिम प्रश्न आपके लिए है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में ही, जो आज का सेशन है इसमें ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इस पार्ट में से, सारा क्वेश्चन
मैं आपके सामने स्क्रीन पर करवा चुका हूँ, सिवाय एक क्वेश्चन के। 31वें नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी क्लास 8 का पार्ट नंबर 4 चैप्टर 4 समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो शुरू से इस क्लास को देख रहे हैं और विश्वास करिए इस क्लास को देखने के बाद आप एनसीईआरटी का उस पार्ट को पढ़ना जिस पार्ट के आप देखोगे। जैसे कि आज देख रहे हैं आप एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 को यहाँ पढ़ने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी लेना और चैप्टर नंबर 4 को पढ़ना और देखना है आपको कि जो ये प्रश्न बने हैं एनसीईआरटी में से कहाँ से बने हैं और कितना कवर हुआ एनसीईआरटी और कितना छूट गया, इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तभी जा करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं सीटेट में। चलिए, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी कक्षाओं का इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप लाभान्वित हो। और जो भी भाई बहन या फिर आपके दोस्त सर्कल में कोई हो, फ्रेंड सर्कल में जो भी सीटेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसटी का, उनके पास भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इससे लाभ मिल पाए। करते हैं हम आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों को अक्सर बिहार की डैश खानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। सही आंसर है कोयला खाने में, जो कोयला खदान है उसमें आदिवासियों को अक्सर मजबूर किया जाता था काम करने के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा सेशन था चैप्टर नंबर 4 था और चैप्टर नंबर 4 जो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर होगा, इन सभी प्रश्नोत्तर को एमसीक्यू फॉर्म के माध्यम से हम करेंगे और समझेंगे। मेरे अंदाज से शायद 3 से 4 दिन में हमारा एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का है वो समाप्त हो जाएगा। तो छठी, 7वीं और 8वीं तीनों ही क्लासों के हिस्ट्री का हमारा जो सिलेबस है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम करेंगे भूगोल शुरू। तो जिनके पास ये वीडियो का लिंक नहीं है उनके पास आप वीडियो शेयर कर दीजिए। जो देख रहे हैं अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाकी बात मिलेंगे हम कल के सेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।